हाटपिपल्या में चुनाव है, उपचुनाव है और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह बघेल, जो कि आज हमारे साथ में देवास लाइव की टीम के साथ में हैं और हमसे चर्चा करते हैं। चुनाव के 1 या 2 दिन शेष बचे हैं और उसके बाद में जनता वोट करेगी और वोट किसको करेगी ये तो मत पेटी में डिसाइड होगा। लेकिन अभी हमारे साथ में प्रत्याशी हैं और हम उनसे बात करते हैं कि उनके क्या दावे और क्या वादे हैं यहाँ की हाटपिपल्या की जनता के साथ। भैया आपका स्वागत है देवास लाइव में और आपको पहली बार मौका मिल रहा है और एक तरह से देखा जाए तो हाटपिपल्या क्षेत्र आपके परिवार का ही क्षेत्र रहा है। आपके पिताजी भी 3 बार विधायक यहाँ से रहे हैं और जो अभी आपके सामने जो विपक्ष में है उनके पिताजी के कारण भी आपके पिताजी को हार का मुंह देखना पड़ा था एक समय। तो क्या मान लें कि इस चुनाव में अब आप बदला पूरा करेंगे? बदला नहीं, अभी तो चुनाव है, इसमें कोई भी सामने आ सकता है। ये एक संयोग ही है कि उन्होंने पहले भी पार्टी के साथ धोखा किया था और हाटपिपल्या की जनता के साथ अब उनके सुपुत्र ने धोखा किया सीधे सीधे। पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी ये रही है और मेरे पिता 3 बार विधायक रहे, 7 चुनाव इस विधानसभा से लड़े और एक चुनाव इन्हीं के कारण 220 वोटों से हारना पड़ा। तो लोग तो उसी दृष्टि से उसको देख रहे हैं कि जहाँ कांग्रेस पार्टी का उन्होंने नुकसान किया, जनता के साथ धोखा किया, जिसका खामियाजा उनको निश्चित तौर पर इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हालांकि उनका भी ये कहना है कि जो राजवीर सिंह बघेल हैं वो सिर्फ सोनकच्छ में ही जो है कांग्रेस के नहीं होते हैं, बाहर हाटपिपल्या में कांग्रेसी हो जाते हैं, क्योंकि विरोध तो कांग्रेस का आपने भी किया था पिछली बार। मैंने विरोध नहीं किया कांग्रेस का, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी थी, मैंने पार्टी से त्यागपत्र दिया था जी। इनके जैसे नहीं कि बीच आधार में छोड़ के पार्टी को और किसी पद पे बैठने के बाद जब जनता ने आपको मैंडेट दिया, आपको कांग्रेस को मैंडेट दिया तो चुन के मैं नहीं गया। मैं चुनने के पहले पार्टी से मैंने रिज़ाइन दिया और उसके बाद मैंने कांग्रेस निर्दलीय में चुनाव लड़ा था और जीतने के बाद फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। पार्टी से मैंने बगावत नहीं की, वो मेरा व्यक्तिगत फैसला था और कार्यकर्ताओं का हमारा फैसला था। कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी हाई लेवल पे ऊपर, तो इस कारण उस टाइम पार्टी को उससे त्यागपत्र देना पड़ा था। भैया अभी सज्जन सिंह वर्मा का जो गुट है पूरा वो आपके लिए चुनाव कैंपेनिंग कर रहा है कमलनाथ जी के कहने पे, लेकिन जिनके खास आप रहे हैं दिग्विजय सिंह के, वो आपके इसमें एक नज़र नहीं आ रहे? नहीं, सभी का बर्दाश्त हमको प्राप्त है। आज पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पूरी एकता के साथ चुनाव लड़ रही है। छोड़िए कि मनमुटाव कभी नहीं रहा, थोड़ी बहुत बातचीतों में कभी विचारों की वो रहती है भिन्नता, बाकी कांग्रेस पूरी एकजुटता से चुनाव में लगी हुई है और सभी लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, दिग्विजय सिंह की पूरी मदद मिल रही है। कहने में तो ये भी आता है कि सज्जन सिंह वर्मा ने कभी दूसरा नेतृत्व खड़ा नहीं होने दिया जिले में। उनके भाई खुद सोनकच्छ से लड़े थे और वो भी नहीं जीत सके थे उनके सामने। तो ऐसे में क्या कितना आपका सहयोग करेंगे और कितना जीत के प्रति आश्वस्त है? नहीं, 100% तो सहयोग हमको कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कारण रहेगा। भैया भाजपा की अगर बात की जाए तो स्टार प्रचारक ढेर सारे आ रहे हैं और शिवराज जी की 2 बार सभा हो चुकी है, सिंधिया जी की सभा हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस में किस तरह का प्रचार इस समय चल रहा है? कांग्रेस में अभी इस तरह की बड़ी सभाएं देखने को नज़र नहीं आ रही। हालांकि कमलनाथ जी की कल होने वाली है, लेकिन जिस फ्लो में वो लोग काम कर रहे हैं, जितना पैसा वो लोग खर्च कर रहे हैं, क्या कांग्रेस में कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है? देखिए, वो तो धन बल के आधार पर उन्होंने सरकार भी बनाई और अभी भी उनको उनकी ज़मीन 28वीं विधानसभा में उनको खसकती नज़र आ रही है, तो स्वाभाविक है पूरी ताकत तो लगाएंगे। और कांग्रेस में भी रैलियां हुई हैं, रोड शो हुए हैं, सभाएं हुई हैं, कल भी कमलनाथ जी की सभा है, तो स्वाभाविक उनको उनकी ज़मीन खसकती नज़र आ रही है, तो प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं जी। तो कितना आप आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति? और चूँकि जनता इसको देखेगी आपकी बातचीत को, तो इस जनता को आप क्या, यहाँ की जो हाटपिपल्या की जनता है उनको क्या आप बताना चाहेंगे कि आप जीत जाएंगे तो उसके बाद में क्या उनको यहाँ लाभ मिलेगा? क्योंकि अभी हाटपिपल्या की जो स्थिति है, कितने भी नेता बने लेकिन अभी हाटपिपल्या की रोड सड़कें देवास जिले में सबसे ज़्यादा ख़राब हैं, सबसे ज़्यादा स्थिति ख़राब है। तो क्या आप वादा करते हैं? हाँ, सबसे पहले सड़कों का ही मुद्दा हाटपिपल्या में है और अगर जनता हमको मौका देती है, मैंडेट देती है, तो निश्चित तौर पर सड़क, पानी और बिजली, तीनों चीज़ की वहाँ बहुत समस्या है पूरे क्षेत्र में, तो प्राथमिकता से हम इन तीनों विषय पे काम करेंगे जी। भैया जैसे कमलनाथ जी की जो सरकार थी, जो गुंडा अभियान बड़े पैमाने पर चला था और लोगों ने काफ़ी उस समय पसंद भी किया था, तो क्या भविष्य में आपकी सरकार अगर बनती है, अगर आप लोग सभी जीत जाते हैं, सरकार फिर से पलटती है, तो क्या कुछ इसी तरह के फ्लो आपके इसमें देखने को मिलेगा? देखिए, वचन पत्र में जो कांग्रेस ने जनता से वादे किए थे जी, वो वादे उनके सशर्त पूरे उनको निभाना चालू किया था और उसी बीच इन लोगों के कारण सरकार गिर गई। तो जो वचन पत्र के जितने भी वादे हैं वो तो निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस को मौका मिलता है तो हम उसको पूरा करेंगे। शुद्ध के लिए भी प्रयास होगा, सड़कों के लिए भी प्रयास होगा
कमलनाथ जी ने जितने वचन पत्र में वादे किए थे उन सब पे हम काम करेंगे। लेकिन मनोज चौधरी का ये कहना है कि वादे सरकार ने पूरे नहीं किए, इसके कारण मुझे जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा। बहुत सारी योजनाएं, सब जो शिवराज जी की योजनाएं थी वो बंद कर दी गई थी और वो उस समय कांग्रेस ही थे, तो उनको इस चीज़ का मलाल था। तो क्या वाकई ये इस बात में सत्यता है? मैं तो नहीं मानता। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखें, 15 महीने में कमलनाथ जी ने जो योजनाएं चली और हर व्यक्ति को सीधा सीधा उसमें आर्थिक लाभ पहुंचा। दूध के भाव हों, फसलों के भाव हों, बिजली बिल हो, कर्जा माफ़ी हो। 15 महीने में कोविड-19 जैसी बीमारी में जब लोगों को आर्थिक रूप से मदद मिली और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, उन्होंने ये सब चीज़ें बंद कर दी। कर्जा माफ़ी वो बताते हैं कि ये तो कांग्रेस का कलंक है। वो 1 लाख रुपए तक का हाडीपला तहसील में पूरा कर्जा माफ़ हुआ लोगों का, पूरी लिस्ट मेरे पास है। सड़कों की बात करते हैं अगर मनोज चौधरी जी, तो सड़कें भी मेरे हिसाब से पूरे उज्जैन संभाग में हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा पैसा कांग्रेस सरकार में मिला है। 1 करोड़ रुपए पेयजल के लिए हाटपिपलिया नगर को दिया और दोनों सड़कें आपकी जो चापड़ा से लेके और नेवरी फाटा मार्ग, केलोद वाला रोड, दोनों रोड प्रमुख रोड हैं, दोनों मंजूर हुई, उनका टेंडर हो गए, काम चालू है उनके। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो वो उनके निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को छोड़ के गए हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका पुराना काम है। जी, तो हम मान लें कि अब पारिवारिक जो आपकी परंपरा चली आई है राजनीति में, वो अब आप निभाना शुरू करेंगे? जो जवाबदारियां हैं वो निभाना तो पड़ेंगी। तो ये थे राजवीर सिंह बघेल, जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से हाटपिपलिया विधानसभा के लिए, और दावा है कि हम जीतेंगे और जनता के साथ किए गए वादे भी पूरे करेंगे। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।